Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel Education Arena. Hope you all are doing well. Today the topic which I am going to discuss in front of you people is basically characteristics of computers, which is included in a subject Computer Introduction and Applications course code COM 111, a part of BS English first semester. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू स्टार्ट माई टूडेज लेक्चर विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंप्यूटर्स। तो कंप्यूटर्स जो है उनकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। बारी बारी हम जो है इनको डिस्कस कर लेते हैं। ये जो है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्पीड कंप्यूटर की जो है वो एक कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। कंप्यूटर्स जो हैं बेसिकली वो डाटा को प्रोसेस करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं इंस्ट्रक्शंस को बहुत इनक्रेडिबली फास्ट स्पीड के ऊपर, ठीक है। नाकाबिले यकीन जो तेज़ रफ्तार है उसके ऊपर कंप्यूटर्स जो है वो डाटा को प्रोसेस करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं इंस्ट्रक्शंस को। ऑफन बेसिकली कह रहे हैं कि एक सेकंड जो है उसके भी फ्रैक्शंस के अंदर, यानी इतनी स्पीड होती है, ठीक है। एग्जांपल देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, वो मिलियंस टू बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हैं उनको परफॉर्म करते हैं पर सेकंड, ठीक है। और इसको हर्ट्स के अंदर मैयर किया जाता है, ठीक है। ये बेसिकली इस यूनिट के अंदर इनको जो है मैयर किया जाता है, ठीक है। ये इनेबल करते हैं कि कॉम्प्लेक्स जो कैलकुलेशंस है उनको कैरी आउट किया जाए, ठीक है। सिमुलेशंस को और डाटा प्रोसेसिंग टास्क को बहुत ज़्यादा फास्टर स्पीड के ऊपर ह्यूमंस के कंपैरिजन में, ठीक है। यानी कि कंप्यूटर्स जो हैं वो कैलकुलेशंस को जो होती हैं, जो सिमुलेशंस हैं और जो डाटा प्रोसेसिंग टास्क है उनको इतनी ज़्यादा फास्टर स्पीड पे करती हैं, लाइक ह्यूमन के निस्बत बहुत ज़्यादा फास्ट स्पीड पर, ठीक है। मिलियंस टू बिलियंस इंस्ट्रक्शंस को पर सेकेंड जो है वो परफॉर्म कर देते हैं कंप्यूटर। एग्जाम्पल क्या है, जो मॉडर्न प्रोसेसर्स हैं, ठीक है, वो बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करते हैं पर सेकंड, ठीक है। और उसको गीगा हर्ट्स या फिर जी हर्ट्स जो है उसके अंदर मेजर किया जाता है। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि बेसिकली कंप्यूटर्स जो है उनकी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि उनकी स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद क्या है, एक्यूरेसी। कंप्यूटर्स जो है बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं, ठीक है। और इनमें एरर्स जो हैं बहुत ज़्यादा कम होते हैं, ठीक है। इनका डाटा बेसिकली जो कंप्यूटर्स डाटा प्रोवाइड करते हैं वो एक्यूरेट डाटा प्रोवाइड करते हैं, एरर्स उसमें बहुत ज़्यादा कम होते हैं। और ये प्रोग्राम्स जो हैं उनको करेक्टली हमें जो है वो प्रोवाइड करते हैं, हमें करेक्ट प्रोग्राम्स जो है ये प्रोवाइड करते हैं। एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। जब डाटा जो है वो करेक्टली एंटर किया जाता है, ठीक है, और प्रोग्राम्स को आप एक्यूरेटली लिखते हैं, ठीक है, तो कंप्यूटर आपको बहुत ज़्यादा प्रिसाइज और एक्यूरेट रिजल्ट्स देता है, ठीक है। एरर्स जो हैं वो होते हैं इंसानों की गलतियों की वजह से, ठीक है। जब इंसान कोई डाटा एंटर कर रहा है, कोई डाटा प्रोग्रामिंग कर रहा है, ठीक है, कंप्यूटर के ऊपर, और उससे कोई गलती होगी तो वो गलती कंप्यूटर की जिम्मा नहीं आएगी, वो इंसान की जिम्मा आएगी। तो कंप्यूटर जो है बहुत ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देते हैं। अगर आप डाटा जो प्रोग्राम्स हैं उनको एक्यूरेटली कंप्यूटर के अंदर जो है वो इनपुट करते हैं तो आपको जो रिजल्ट है वो भी बिल्कुल 100% जो है वो एक्यूरेट मिलता है, ठीक है। और मशीन की कोई इसमें गलती नहीं होती है। अगर कोई डाटा जो है वो गलत आपको मिलता है तो इसका मतलब ये है कि आपसे कोई टाइपिंग एरर जो है वो हुआ है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, कैलकुलेशंस परफॉर्म बाय कंप्यूटर इन बैंकिंग एंड साइंटिफिक रिसर्च। बेसिकली क्या है कि इसमें फ्लॉलेस ये होती हैं, ठीक है। जब तक कि कोई इनपुट एरर ना आए तो जो बैंकिंग और साइंटिफिक रिसर्च के अंदर कैलकुलेशंस कंप्यूटर करते हैं, ये कहने के इसमें कोई फ्लॉ नहीं होता। जब तक कि इंसान कोई गलती ना करे, कंप्यूटर्स जो है वो कोई गलती नहीं करते। इंसान डाटा को इंटर करने में अगर कोई गलती कर देता है सो रिजल्ट जो है वो उसमें फ्लॉ आ सकता है, उसमें कोई एरर आ सकता है। उसके बाद ऑटोमेशन है, ठीक है, इसको स्टडी कर लेते हैं। एक बार अगर कंप्यूटर को आप प्रोग्राम कर देते हैं, ठीक है, तो वो इंसान की इंटरवेंशन यानी इंसान की मदद के बगैर बहुत ज़्यादा टास्क जो है वो ऑटोमेटिकली करता जाता है, ठीक है। आपने एक बार कंप्यूटर जो है उसको प्रोग्राम कर दिया, आपने उसके अंदर अपना डाटा इंटर कर दिया, आपने प्रोग्राम्स जो उनको सेट कर दिया, फिर कंप्यूटर का आगे से काम है वो ऑटोमेटिकली काम करता जाता है, उसको किसी इंसान की इंटरवेनेंस की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक्सप्लेनेशन है। कंप्यूटर्स जो हैं वो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्राम्स को फॉलो करते हैं, ठीक है, रेपिटेटिव और कॉम्प्लेक्स टास्क जो हैं उनको परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। और उनको फिर बार बार मैनुअल ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती, बार बार उनको इंसानों के काम की, उनकी इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं होती है। वो अपना काम करते जाते हैं, बस एक बार आप उनको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्राम्स जो है वो दे दें, फिर उनका काम है, ठीक है, और वही करते हैं। बेसिकली ये इस तरह के टास्क में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, लाइक ऑटोमेशन इन इंडस्ट्रीज़,
और रेपिटेटिव डाटा प्रोसेसिंग, ठीक है। उसके अंदर जो है कंप्यूटर्स बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़फुल है। एग्जांपल देख लेते हैं, एक ऑटोमेटिक सिस्टम है, ठीक है, पेरोल कैलकुलेशन के लिए, और एक ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम है जहाँ पर यूज़र जस्ट इनपुट करता है डाटा को, और फिर बाद में कंप्यूटर की जिम्मेदारी होती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जितना भी बाद में डाटा है कंप्यूटर इस चीज़ को जो है वो हैंडल करता है। उसके बाद फोर्थ करेक्टरिस्टिक स्टोरेज कैपेसिटी है। कंप्यूटर की वास्ट स्टोरेज कैपेसिटी है। कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है डाटा को परमानेंटली और टेम्परेली स्टोर करने के लिए, ठीक है। मतलब कि आरसी तौर पर भी और परमानेंटली भी जो है डाटा कंप्यूटर के अंदर स्टोर हो जाता है। एक्सप्लेनेशन क्या है, कंप्यूटर जो है वो बहुत ज़्यादा एनॉर्मस अमाउंट ऑफ डाटा जो है उसको स्टोर करते हैं अपनी मेमोरी के अंदर, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी रैम के अंदर भी शॉर्ट टर्म टास्क के लिए, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपने शॉर्ट टर्म टास्क के लिए आपने कोई डाटा स्टोर किया है, आपको मतलब थोड़े अर्से के बाद वो डाटा चाहिए, तो वो प्राइमरी मेमोरी रैम के अंदर स्टोर होता है, ठीक है। और सेकेंडरी मेमोरी एसएसडी यानी कि हार्ड ड्राइव्स, इनके अंदर लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए, यानी कि आपने सालों तक कोई डाटा स्टोर करना है तो आपने उसके लिए जो सेकेंडरी स्टोरेज है उसका यूज़ करना है, ठीक है। डाटा जो है उसको आप रिट्रीव कर सकते हैं, उसको दोबारा आप निकाल सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको प्रोसेस कर सकते हैं व्हेन एवर यू नीड इट। तो इस पर आप पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जब चाहें आप डाटा को रिट्रीव कर सकते हैं, आप उसको डाटा को निकाल सकते हैं, उसको अपनी नीड्स अपनी डिज़ायर्स के अकॉर्डिंगली आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, आप उसको प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल है, मॉडर्न कंप्यूटर्स जो है उनकी जो स्टोरेज है वो टेट्राबाइट्स के अंदर है, ठीक है, टेराबाइट्स के अंदर बेसिकली सॉरी है, ठीक है। और ये अलाउ करते हैं कि बेसिकली जो मिलियंस फाइल्स हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स हैं, और इवन कह लें कि इंटायर डाटाबेसेस को ये कंप्यूटर्स होल्ड करने की स्टोरेज जो है कैपेसिटी जो है वो रखते हैं, ठीक है। यानी कि ये स्टोरेज अब इनकी टेराबाइट्स के अंदर है। उसके बाद वर्सेटिलिटी की तरफ चलते हैं। कंप्यूटर जो है बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल है, ठीक है, और बहुत डिफरेंट तरह के टास्क जो है, वर्सेटाइल क्या है कि ये डिफरेंट तरह के टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, वाइड रेंज ऑफ टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। ये नहीं है कि कंप्यूटर जो है वो एक ही टास्क परफॉर्म करेगा, नो, कंप्यूटर डिफरेंट तरह के वाइड रेंज ऑफ टास्क जो हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन क्या है कि सिंपल टास्क लाइक आपने वर्ड प्रोसेसिंग करनी है, उससे कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस की तरफ चले लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, साइंटिफिक रिसर्च करनी है, कंप्यूटर्स इस चीज़ की काबिलियत रखते हैं कि वो डिफरेंट तरह की एप्लीकेशंस को जो सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंड कर रही हैं, ठीक है, उसको बेसिकली क्या है कि कंप्यूटर उनको हैंडल करने की कैपेबिलिटी जो है वो रखते हैं। उसके बाद चलते हैं हम इसके एग्जांपल की तरफ। फॉर एग्जांपल एक सिंगल कंप्यूटर है, ठीक है, और उसको आप ऑफिस वर्क के लिए भी यूज़ करें, उसको गेमिंग के लिए भी यूज़ करें, उसको ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए भी आप यूज़ करें, उसको साइंटिफिक कैलकुलेशंस के लिए भी यूज़ करें, उसको आप पर्सनली भी किसी काम के लिए यूज़ करें, अपनी कोई असाइनमेंट वगैरह बनाने के लिए, तो कंप्यूटर डिफरेंट तरह के टास्क जो है वो परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। इसकी वर्सेटिलिटी है, ठीक है, ये वर्सेटाइल है। नेक्स्ट डिलीजेंस है, ठीक है, ह्यूमंस की तरह नहीं है। कंप्यूटर जो है उनको कोई थकावट या कॉन्सेंट्रेशन उनकी ख़त्म नहीं होती। लाइक इंसान है, अगर वो काम करता जाए या तो वो थक जाता है, या उसकी जो तवज्जो है वो जो है वो काम हो जाती है, वो मतलब थकन महसूस करता है कि नहीं अब मैंने ये काम इतने घंटे कर लिया, अब मैं ये नहीं करूँगा। कंप्यूटर क्योंकि वो मशीन्स होते हैं तो उनमें इस तरह का कोई जो है वसीन नहीं होता है, ठीक है। कंप्यूटर्स जो है वो रेपिटेटिव टास्क विदाउट जो है एनी फटीग, किसी भी थकावट के बगैर वो कर लेते हैं, ठीक है, और उनकी एफिशिएंसी भी नहीं कम होती। ये है कि इंसान अगर काम करता है, अगर वो फ्रेश है तो बहुत अच्छे से किसी काम को परफॉर्म करेगा, लेकिन कंप्यूटर्स जो होती हैं वो बहुत टाइम तक काम करते जाएं, लेकिन फिर भी वो जो है वो थकते नहीं, और उनकी एफिशिएंसी का जो लेवल होता है एट द एंड ऑफ द टास्क वो वैसा ही रहता है। लाइक अगर कंप्यूटर ने पूरा दिन भी काम करके अपना काम जो है उसको टास्क को परफॉर्म कर लिया ना, तो एट द एंड ऑफ द डे कंप्यूटर उतना ही ज़्यादा एफिशिएंट है जितना वो स्टार्ट, मतलब ये नहीं है कि स्टार्टिंग में उसने काम बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बाद में जाके कंप्यूटर जो है वो अपना काम गलत करना शुरू हो गया। नो, ये ह्यूमंस की क्वालिटी है, ठीक है। मशीन्स जो है उनमें इस तरह का कोई सीन नहीं होता है, ठीक है। वो कंटिन्यूसली बहुत घंटों तक काम कर सकते हैं, और उनकी लेवल जो है परफॉर्मेंस का, जिस तरह का वो काम कर रहे हैं वो मेंटेन रहता है, वो उसी तरह का रहता है। कंप्यूटर की एग्जांपल देख लेते हैं। कंप्यूटर जो है उनको वो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को प्रोसेस करते हैं, ठीक है, और जो सिमुलेशंस हैं उनको रन करती हैं काफ़ी दिनों तक, और इतने दिनों तक कंप्यूटर्स जो है ये काम करने के बावजूद भी अपनी एक्यूरेसी को और अपने मतलब इनमें एरर कोई भी नहीं आता, और इनकी स्पीड जो है वो भी लो नहीं होती है। उसके बाद रिलायबिलिटी, आप जो है वो कंप्यूटर्स के ऊपर जो है वो रिलायबल हो सकते हैं। उसमें हम देख लेते हैं कि क्या है, कंप्यूटर्स जो हैं वो कंसिस्टेंटली जो है वो रिलायबल रिजल्ट्स आपको देते हैं, ठीक है। जब आपको करेक्ट डाटा और इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो आप
जो है वो रिलायबिलिटी शो करते हैं, ठीक है। आप रिलायबल आपको रिजल्ट्स देते हैं। एक बार जो है प्रोग्राम आपने कर दिया है, अब कंप्यूटर जो है वो ऑपरेशंस परफॉर्म करते जाएंगे, ठीक है, प्रिडिक्टेबली और कंसिस्टेंटली, किसी भी डेविएशन के बावजूद, बगैर, ठीक है। और वो कोई भी आपको सॉफ्टवेयर बग्स या हार्डवेयर फेलियर्स जो है, ये चीज़ें वगैरह कोई भी कंप्यूटर आपको नहीं देता है, ठीक है। कोई भी हार्डवेयर के फेलियर्स हों या सॉफ्टवेयर बग्स हों, इस तरह की कोई चीज़ कंप्यूटर आपको नहीं देता है। एक बार आपने कर दिया तो आप उसके रिजल्ट्स पर रिलायबल रहें, ठीक है। वो रिलायबल रिजल्ट्स ही प्रोड्यूस करते हैं। एग्जांपल क्या है, बैंकिंग सिस्टम्स जो हैं वो कंप्यूटर्स के ऊपर रिलाई करते हैं सिक्योर, एक्यूरेट और कंसिस्टेंट जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स है उनके लिए। नेक्स्ट, मेमोरी एंड नो फॉरगेटिंग, यानी कि कंप्यूटर्स जो है उनकी मेमोरी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, उनको कोई चीज़ जो है वो भूलती नहीं है, जैसे कि इंसान होते हैं। डेफिनेशन क्या है, कंप्यूटर जो है वो स्टोर करते हैं और रिकॉल करते हैं डाटा को बगैर भूले हुए, यानी कि ये नहीं है कि कंप्यूटर्स किसी चीज़ को भूल गए हैं और फिर वो उसको रिकॉल कर रहे हैं, जैसे कि ह्यूमन है। यानी कि अगर काफ़ी टाइम गुजर जाए तो इंसान कोई ना कोई चीज़ की डिटेल्स जो है वो भूल जाता है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन क्या है कि कंप्यूटर्स जो हैं वो वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा को सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर कर लेते हैं, ठीक है, और उसको इजीली एक्सेस कर लेते हैं विद इन द सेकंड जब ये ज़रूरत होती है, तो बहुत जल्दी वो क्या करते हैं कि उनको जो है वो एक्सेस कर लेते हैं। एग्जांपल क्या है कि कंप्यूटर जो है वो डिजिटल फाइल को स्टोर कर लेता है, ठीक है, लाइक उसमें डॉक्यूमेंट्स हैं, फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, काफ़ी सालों तक के लिए, ठीक है, और उनको इंस्टेंटली रिट्रीव भी कर देता है उनकी क्वालिटी को लूज़ किए बगैर, यानी कि उसको वापस भी ले आता है। यानी कि चीज़ों को कंप्यूटर स्टोर भी करता है, लेकिन जब उसको ज़रूरत है तो उसकी क्वालिटी को नहीं ख़राब होने देता, उसी क्वालिटी के साथ कंप्यूटर जो है वो चीज़ों को वापस भी ले आता है। नो IQ, लैक ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है। कंप्यूटर जो है उनकी अपनी कोई इंटेलिजेंस नहीं होती, ठीक है, उनको जो आपने इंस्ट्रक्शंस देते नहीं है वो वही करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर इंसान तो नहीं है ना जो अपनी मर्जी का कोई काम परफॉर्म कर लेंगे। आपने जो प्रोग्राम, जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दे दिए हैं, अब कंप्यूटर जो है उनका काम इतना है कि बस उन्हीं को फॉलो करना है। एक्सप्लेनेशन क्या है, कंप्यूटर जो है वो ना सोचते हैं, ठीक है, और रीज़न भी कोई नहीं होती, ना वो डिसीजंस लेते हैं अपनी मर्ज़ी से, ठीक है। वो इंसान के प्रोवाइड किए हुए प्रोग्राम्स और सॉफ्टवेयर जो है इनकॉर्पोरेट करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ भी कंप्यूटर्स जो है वो प्रोग्राम्स के एल्गोरिदम्स जो है उनको फॉलो करते हैं, ठीक है, और जो ट्रू इंटेलिजेंस है जैसे ह्यूमंस में होती है वो इनमें नहीं होती, IQ इनमें नहीं होता है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है कि कैलकुलेटर जो है वो करेक्ट रिजल्ट देगा अगर यूज़र जो है वो करेक्ट वैल्यूज़ को इनपुट करेगा। अगर यूज़र जो है वो वैल्यूज़ ही गलत इनपुट कर रहा है तो किस तरह से कंप्यूटर उसको करेक्ट रिजल्ट दे देगा, ठीक है। अगर इट कैन नॉट फिगर आउट द राइट डाटा ऑन इट्स ओन, अगर आप उसको गलत कोई चीज़ प्रोवाइड कर रहे हो ना, तो ये आप कभी भी ना सोचें कि आपको वो अपनी मर्जी से, क्योंकि आप सोचें कि वो कंप्यूटर है भाई, वो सब कुछ जानता है, तो वो आपको कोई अच्छी सी और बिल्कुल एग्जैक्ट रिजल्ट दे देगा। नहीं, जिस तरह से आप उसको जो डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं उसी को प्रोसेस करके आपको दे देगा, चाहे फिर वो गलत हो या सही हो। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी, कंप्यूटर्स जो हैं वो डिफरेंट तरह के टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, और उनका जब तक कि उनके अंदर अप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल्ड हो, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी कंप्यूटर्स को ये अलाउ करती है कि वो डिफरेंट रेंज ऑफ फील्ड्स जो हैं उनके अंदर काम कर लेते हैं, लाइक एजुकेशन में, बिजनेस में, एंटरटेनमेंट में, साइंस में, हेल्थ केयर में। सेम हार्डवेयर को डिफरेंट यूजेस के लिए आप अडाप्ट कर सकते हैं, बस आपने सॉफ्टवेयर चेंज करना है, यानी कि सॉफ्टवेयर क्या, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, प्रोग्राम्स जो आपने देने हैं, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल की एक पर्सनल कंप्यूटर जो है उसको आप एक गेमिंग मशीन और एक वर्क टूल या मल्टीमीडिया का जो सेंटर है, ठीक है, डिफरेंट एप्लीकेशंस के ऊपर जो रन करें उनके ऊपर डिपेंड करते हुए आप पर्सनल कंप्यूटर को स्विच कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कंप्यूटर जो है वो फ्लेक्सिबल है। मल्टीटास्किंग क्या है, कंप्यूटर जो है वो साइमल्टेनियसली बहुत ज़्यादा टास्क जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, मल्टीपल टास्क कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या है कि मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कंप्यूटर को अलो करता है कि वो डिफरेंट प्रोग्राम्स को सेम टाइम जो है वो रन करें, ठीक है, रिसोर्सेज को एफिशिएंटली मैनेज करते हुए, ठीक है। इसको बेसिकली मल्टीटास्किंग कहते हैं, जहाँ पर CPUs जो है वो एलोकेट करते हैं टाइम को हर टास्क के लिए, ठीक है, और इनको क्या करते हैं, कंकरेंटली जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं, एक कंप्यूटर जो है वो एक वेब ब्राउज़र के ऊपर रन कर रहा है, ठीक है, एक मीडिया प्लेयर को, ठीक है, रन कर रहा है, एक डॉक्यूमेंट एडिटर को, और ये सब कुछ वो सेम टाइम पे कर रहा है, वो क्रैश नहीं हो रहा, उसमें कोई एरर नहीं आ रहा, कंप्यूटर में मल्टीटास्किंग एबिलिटी है, ठीक है। उसके बाद कम्युनिकेशन है, कंप्यूटर्स जो हैं वो कनेक्ट कर सकते हैं और कंप्यूटर जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ नेटवर्क के ऊपर, ठीक है, और एक्सचेंज कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को। लैन बेसिकली लोकल एरिया नेटवर्क है, ठीक है, और वैन वाइड एरिया नेटवर्क है, और इनके थ्रू जो इंटरनेट और कंप्यूटर्स जो हैं वो क्या कर सकते हैं, वो शेयर कर सकते हैं रिसोर्सेज को, ठीक है,
सेंड कर सकते हैं डाटा को रिसीव कर सकते हैं, और इवन इकट्ठे काम कर सकते हैं जो टास्क हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ठीक है, ये डिफरेंट नेटवर्क के ऊपर टाइप्स हैं। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क और जो वाइड एरिया नेटवर्क है, इनको आगे जाके इन डिटेल भी डिस्कस करेंगे। ये भी एक सिलेबस का जो है वो पार्ट है। उसके बाद क्या है बेसिकली कि एग्जांपल है ईमेल कम्युनिकेशन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, क्लाउड स्टोरेज, ये सारी बेसिकली क्या है पॉसिबल है क्योंकि इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स की वजह से। कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। कंप्यूटर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल और वर्सटाइल मशीन्स हैं जो अपनी स्पीड, एक्यूरेसी और एफिशिएंसी में एक्सेलेंट हैं। इनकी एबिलिटी के ऑटोमेट टास्क कर देते हैं, स्टोरेज कर सकती हैं वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा को, और ऑपरेट करते हैं रिलायबली। ठीक है, और बेसिकली इनको एक इनवैल्यूएबल टूल बना दिया गया है मॉडर्न सोसाइटी के अंदर। ठीक है, ये इंटेलिजेंट नहीं है लेकिन इनको इंसान की इनपुट चाहिए होती है अप्रोप्रिएटली, इफेक्टिवली और एक्यूरेटली जो है वो फंक्शन करने के लिए। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। होप यू गाइज लाइक माई वीडियोज़, माई लेक्चर, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स. Inshallah in future I'll try to make more informative videos for you people. Thank you very much.